आखिर क्या हुआ था दिल्ली से उत्तराखंड जाने वाली ट्रक की, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक शेयर करें अपनी दोस्तों से और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एफएम भूत बंगला चैनल की हर एक अपडेट आपसे पहले पहुंचे। बिना देर किए चलते हैं वीडियो में और जानेंगे ट्रक के साथ उस रात क्या हुआ। रात के 11:47 बज रहे थे। दिल्ली का संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर धीरे धीरे खाली हो रहा था। दिन भर की भागदौड़ के बाद ट्रक्स एक एक करके हाईवे की तरफ निकल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में आधा छुपा हुआ चांद धुंध के पीछे से कभी दिख रहा था, कभी गायब हो रहा था। एक पुरानी लेकिन मजबूत अशोक लेलैंड ट्रक पार्किंग से धीरे धीरे रिवर्स हुई। ट्रक के बोनट पर बड़ा सा नाम लिखा था, राजू रोड लाइंस। ड्राइवर सीट पर बैठा था राजू लगभग 38 साल का एक्सपीरियंस्ड ट्रक ड्राइवर था। 15 साल से हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। दिल्ली से उत्तराखंड का रूट तो उसके लिए बिल्कुल आम बात थी। उसके साथ बैठा था उसका खल्लासी चंदू सिर्फ 24 साल का था। नया ट्रकिंग लाइन में आया था। राजू के साथ ही काम सीख रहा था। चंदू ने सिगरेट जलाते हुए पूछा, भैया आज का लोड कहाँ तक है? राजू ने स्टीयरिंग पकड़ते हुए कहा, देहरादून वेयरहाउस, सुबह तक पहुंचना है। ट्रक धीरे धीरे हाईवे पर चढ़ गया। इंजन की घर घर आवाज रात की खामोशी में गूंज रही थी। हाईवे पर ट्रक्स की एक लंबी लाइन चल रही थी। कभी कोई हॉर्न बजाता, कभी कोई ओवरटेक करता। कुछ देर बाद दिल्ली की रोशनी पीछे छूट गई। अब सामने सिर्फ अंधेरा, जंगल और लंबे हाईवे के लैंप पोस्ट बचे थे। चंदू ने मोबाइल निकाला और म्यूजिक चालू कर दिया। पुराना गाना चल रहा था, लेकिन अचानक रेडियो खुद ब खुद बंद हो गया। चंदू ने हैरानी से मोबाइल देखा। अरे, नेटवर्क गया क्या? राजू ने हंसी में कहा, अरे हाईवे है, यहाँ सिग्नल ऐसे ही चला जाता है। ट्रक मेरठ बाईपास क्रॉस कर चुकी थी। अब रात और भी गहरी हो चुकी थी। धुंध बढ़ने लगी थी। हेडलाइट की रोशनी में बस 50-60 मीटर तक ही रोड दिख रहा था। चंदू ने सामने देखते हुए धीरे से कहा, भैया एक बात पूछूं? राजू, पूछ। चंदू थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोला, लोग बोलते हैं इस रूट पे रात को कुछ अजीब दिखता है। राजू जोर से हंस पड़ा, अरे तू भी ना, ये सब ट्रक ड्राइवर्स की बकवास कहानियां होती हैं। फिर राजू ने एक कहानी सुनाई। लोग बोलते हैं नजीबाबाद के जंगल के पास रात को एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी मिलती है जो लिफ्ट मांगती है। चंदू की आंखों में हल्का सा डर आ गया। फिर? राजू ने मुस्कुरा के कहा, फिर कुछ नहीं, जिसने भी कहानी बनाई होगी उसने शराब ज्यादा पी रखी होगी। ट्रक तेज रफ्तार से जंगल वाले रोड की तरफ बढ़ रही थी। रात के 1:32 हो चुके थे। धुंध अब और गहरी हो गई थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट के सामने रोड के बीच में कोई खड़ा दिखा। राजू ने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक ची की आवाज के साथ रुक गई। चंदू का दिल जोर से धड़कने लगा। हेडलाइट की रोशनी में एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, बालों से चेहरा आधा छुपा हुआ, और वो बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। चंदू धीरे से बोला, भैया ये वही वाली कहानी तो नहीं? राजू ने थोड़ा गुस्से में कहा, पागल मत बन, शायद कोई गाड़ी से उतर के खड़ी है। लेकिन अगर राजू ट्रक से उतरने लगा, उसने एक अजीब चीज नोटिस की। लड़की की शैडो रोड पर नहीं पड़ रही थी। राजू का कदम वहीं रुक गया और तभी वो लड़की बहुत धीरे से अपना सिर उठाकर सीधा ट्रक की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके होंठ धीरे से हिलने लगे। मुझे देहरादून तक छोड़ दोगे? रात की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। ट्रक का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया और उस वक्त राजू और चंदू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात होने वाली थी। राजू ट्रक के दरवाजे पर खड़ा था। हेडलाइट की रोशनी सीधा उस सफेद कपड़ों वाली लड़की पर पड़ रही थी। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, बिना पलक झपकाए। राजू ने जोर से आवाज लगाई, कौन हो तुम? रात के इस वक्त हाईवे पर क्या कर रही हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे ट्रक की तरफ चलने लगी। उसके कदम बहुत अजीब थे, जैसे जमीन को छू भी नहीं रहे हों। चंदू का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, भैया मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। राजू थोड़ा गुस्से में बोला, डर मत, इंसानी होगी। लड़की अब ट्रक के बिल्कुल पास आ चुकी थी।
उसने अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया। हेडलाइट में उसका चेहरा साफ दिखने लगा। चेहरा बहुत सफेद, बिल्कुल बेजान, और आंखें बिल्कुल काली। उसने फिर वही बात कही, मुझे देहरादून तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज बहुत ठंडी और धीमी थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। चंदू ने तुरंत राजू का हाथ पकड़ लिया। भैया मत बिठाओ इसे, कुछ गड़बड़ है। राजू कुछ सेकंड्स तक चुप रहा। फिर उसने कहा, हाईवे पर किसी को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, बैठने दो। चंदू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लड़की ने बिना कुछ बोले ट्रक का पिछला दरवाजा खोला और कैबिन के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, ट्रक के अंदर का टेम्परेचर अचानक बहुत ठंडा हो गया। चंदू ने अपनी जैकेट टाइट कर ली। राजू ने इग्निशन घुमाया। पहली बार ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ, दूसरी बार फिर नहीं, तीसरी बार ट्रक घर स्टार्ट हो गया। राजू ने धीरे धीरे ट्रक को फिर हाईवे पर चला दिया। कैबिन के अंदर बिल्कुल खामोशी थी, सिर्फ इंजन की आवाज। चंदू बार बार रियर मिरर में पीछे देख रहा था। लड़की सीधी बैठी थी और विंडो के बाहर अंधेरे को देख रही थी। 10 मिनट तक किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर चंदू ने हिम्मत करके पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो? कोई जवाब नहीं। राजू ने भी मिरर में देखा, नाम क्या है तुम्हारा? फिर भी खामोशी। लड़की बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठी थी। अचानक ट्रक के रेडियो से खुद ब खुद आवाज आने लगी। एक पुराना डिस्टॉर्टेड गाना बजने लगा, लग जा गले के फिर। लेकिन आवाज बहुत टूटी हुई और अजीब थी। चंदू ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन रेडियो फिर खुद चालू हो गया। अब गाने की जगह सिर्फ खर खर नॉइज आ रही थी, जैसे कोई सिग्नल के बीच में फंसा हो। राजू ने गुस्से में रेडियो का फ्यूज ही निकाल दिया। कैबिन फिर से खामोश हो गया। तभी चंदू ने रियर मिरर में देखा और उसका खून जम गया। उसने धीरे से कहा, भैया क्या हुआ? राजू की आवाज कांप रही थी। वो लड़की। राजू ने मिरर में देखा और उसका भी दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। पीछे सीट पर लड़की नहीं थी, सीट खाली थी, लेकिन ट्रक के कैबिन का दरवाजा अंदर से बंद था और पिछला दरवाजा भी लॉक था। चंदू घबरा गया, भैया वो गई कहाँ? राजू ने ट्रक साइड में लगाया। दोनों तुरंत ट्रक से उतर गए। हाईवे पर सिर्फ धुंध और अंधेरा था, न कोई आदमी न कोई गाड़ी। लड़की बिल्कुल गायब थी। चंदू ने डर के मारे कहा, भैया मैंने बोला था कुछ ठीक नहीं है। राजू भी अब टेंशन में आ चुका था। वो वापस कैबिन में चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका चेहरा पीला पड़ गया। चंदू ने पूछा, क्या हुआ? राजू धीरे से बोला, चंदू पीछे देख। चंदू ने कैबिन के अंदर झांक कर देखा और उसके मुंह से चीख निकल गई। कैबिन के पीछे वाली सीट पर वो लड़की फिर बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा सीधा राजू और चंदू की तरफ था और उसके होंठ पर एक बहुत अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मुझे देहरादून तक छोड़ दोगे? उसकी आंखें अब बिल्कुल लाल चमक रही थी और उस वक्त ट्रक के पीछे जंगल की तरफ से किसी औरत की बहुत दर्दनाक चीख सुनाई दी। रात का जंगल अचानक जिंदा सा लगने लगा। राजू और चंदू को अब समझ आ रहा था, ये कोई आम मुसाफिर नहीं है और उनकी मुसीबत अभी शुरू हुई थी। कैबिन के अंदर वो लड़की फिर से बैठी थी। राजू और चंदू दोनों कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल जम गए, जैसे उनके पैर जमीन से चिपक गए हों। लड़की धीरे से मुस्कुराई। उसकी आवाज फिर वही ठंडी सी थी, चलो देर हो रही है, मुझे देहरादून पहुंचना है। चंदू का गला सूख गया। वो धीरे से राजू के कान में बोला, भैया ये इंसान नहीं है। राजू ने कुछ सेकंड सोचा, फिर उसने हिम्मत करके ट्रक स्टार्ट किया। इंजन स्टार्ट होते ही हेडलाइट फिर जंगल के रास्ते पर फैल गई। ट्रक धीरे धीरे फिर हाईवे पर चलने लगा। कैबिन के अंदर अब और भी ज्यादा ठंड थी, जैसे किसी ने फ्रीजर खोल दिया हो। चंदू ने धीरे से पूछा, तुम यहाँ कैसे फंस गई? इस बार लड़की ने जवाब दिया, एक्सीडेंट। उसका एक ही शब्द कैबिन में गूंज गया। राजू ने मिरर में देखा, कौन सा एक्सीडेंट? लड़की धीरे से बोली, 3 साल पहले इसी रोड पर। चंदू का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर लड़की ने खिड़की के बाहर अंधेरे जंगल की तरफ उंगली दिखाई। वहाँ ट्रक उस जगह के पास पहुँच रहा था जहाँ रोड के साइड में पुराना जंगल और एक टूटा हुआ माइलस्टोन खड़ा था। अचानक ट्रक का हॉर्न खुद ब खुद बजने लगा। पो। राजू ने स्टीयरिंग पकड़ ली। ये क्या हो रहा है? हॉर्न रुक ही नहीं रहा था। चंदू ने फ्यूज चेक किया, सब ठीक था। तभी हेडलाइट के सामने रोड पर कुछ पड़ा हुआ दिखा। राजू ने ब्रेक मारा, ट्रक रुक गया। रोड पर
एक पुरानी टूटी हुई कार का स्केलेटन पड़ा था, जैसे सालों पुरानी एक्सीडेंट वाली गाड़ी हो। चंदू ने धीरे से कहा, भैया ये तो बहुत पुराना एक्सीडेंट लगता है। राजू ट्रक से उतर गया। ठंडी हवा और धुंध और भी घनी हो चुकी थी। चंदू भी उसके पीछे उतर गया। दोनों धीरे धीरे उस टूटी हुई कार के पास गए। कार का डोर पूरा मुड़ा हुआ था और उसके पास एक जंग लगा नंबर प्लेट पड़ा था। राजू ने टॉर्च निकाली। नंबर प्लेट पर लिखा था DL8C4491। तभी ट्रक के कैबिन से एक जोर की धड़ की आवाज आई। धम। दोनों घबराकर ट्रक की तरफ मुड़ गए। कैबिन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था और अंदर से कोई खिड़की पर जोर जोर से हाथ मार रहा था। थक थक थक। चंदू का दिल मुंह में आ गया। भैया अंदर कौन है? राजू धीरे धीरे ट्रक के पास गया। उसने कैबिन के अंदर झांका और जो उसने देखा उसकी सांसें रुक गईं। कैबिन के अंदर वो लड़की खिड़की पर हाथ मार रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसका आधा चेहरा खून और घावों से भरा हुआ था, जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट में कुचला गया हो। उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी और वो बहुत जोर से चिल्लाई, मुझे यहाँ मत छोड़ो। तभी राजू के पीछे जंगल में कुछ हिलने की आवाज आई। कर्र कर्र, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। चंदू ने धीरे से पीछे देखा और उसकी आंखें डर से फट गईं। जंगल के अंधेरे में दो और परछाइयां खड़ी थीं और धीरे धीरे वो ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। चंदू की आवाज निकल ही नहीं रही थी। उसने बस राजू का हाथ पकड़ लिया। भैया हम यहाँ अकेला नहीं है। धुंध के अंदर से अब 3 सफेद साए ट्रक की तरफ आ रहे थे और उनकी चलने की आवाज बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। रात का हाईवे अचानक बहुत ज्यादा खौफनाक हो चुका था और राजू को अब समझ आ रहा था, ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, इस जंगल में कुछ और भी है। अंधेरे के मुसाफिर। जंगल की तरफ से 3 सफेद साए धीरे धीरे ट्रक की तरफ आ रहे थे। धुंध इतनी घनी थी कि उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उनकी चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर घिसते हुए चल रहा हो। चंदू का हाथ कांप रहा था। भैया चलते हैं यहाँ से अभी। राजू भी समझ चुका था कि यहाँ रुकना बहुत बड़ी गलती होगी। वो तुरंत ट्रक की तरफ भागा। कैबिन का दरवाजे खोला। अंदर वो लड़की फिर सीधी बैठी थी, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका एक्सीडेंट वाला चेहरा फिर नॉर्मल हो गया था। उसने धीरे से कहा, जल्दी चलो, वो लोग आ रहे हैं। राजू ने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया। इंजन घर करके चल पड़ा। ट्रक तेज स्पीड में हाईवे पर भागने लगा। चंदू बार बार पीछे देख रहा था। धुंध में से वो 3 साए अब भी रोड पर खड़े दिख रहे थे, लेकिन अचानक चंदू का दिल रुक गया। भैया, राजू, क्या हुआ? चंदू की आवाज कांप रही थी। वो लोग भाग रहे हैं। राजू ने मिरर में देखा और उसका खून जम गया। वो 3 साए इंसानों की तरह नहीं, बहुत तेज ट्रक के पीछे भाग रहे थे, जैसे हवा में तैर रहे हों। ट्रक की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन वो साए पीछे नहीं छूट रहे थे। चंदू घबरा गया। भैया और तेज चलाओ। राजू ने एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गया। धुंध को चीरते हुए ट्रक जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी कैबिन में बैठी लड़की ने धीरे से कहा, वो मुझे लेने आए हैं। राजू ने पूछा, कौन? लड़की की आवाज बहुत धीमी हो गई। जिनके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। चंदू का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब? लड़की ने धीरे से मिरर की तरफ देखा। 3 लड़के ड्रंक थे। उनकी कार ने मेरी कार को टक्कर मारी थी। ट्रक के पीछे अब भी वो 3 साए भाग रहे थे। उस एक्सीडेंट में हम सब मर गए थे। कैबिन में एकदम खामोशी छा गई। राजू का हाथ स्टीयरिंग पर थोड़ा कांप गया। तुम भी? लड़की ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, मैं भी। चंदू के मुंह से निकल गया, या अल्लाह। ट्रक अब जंगल से निकलकर एक पुराने ब्रिज के पास पहुंच गया। तभी ट्रक के पीछे से एक जोर की टक्कर की आवाज आई। धम, जैसे किसी ने ट्रक को धक्का मारा हो। ट्रक हिल गया। चंदू ने पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई, भैया! राजू ने मिरर में देखा। उन 3 सायों में से एक अब ट्रक के पिछले हिस्से पर चढ़ चुका था। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा बिल्कुल जलकर काला हो चुका था। वो ट्रक के पीछे लोहे पर हाथ मार रहा था। थक थक थक। लड़की अचानक जोर से चिल्लाई, मत रुकना, अगर ट्रक रुक गया तो वो हमें ले जाएंगे। तभी ट्रक का इंजन अचानक खराब होने लगा। घर घर घर। स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। राजू ने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आ गया। चंदू घबरा गया। भैया, ट्रक रुक रहा है।
पीछे वाला साया अब ट्रक के कैबिन की तरफ चढ़ने लगा था। उसका जलता हुआ चेहरा विंडो के पास आ रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वो धीरे से बोला, "उसे हमें दे दो।" राजू और चंदू को अब समझ आ रहा था, ये रात सिर्फ एक घोस्ट राइड नहीं है, ये एक बदले की कहानी है। और अगर ट्रक रुक गया तो शायद सुबह तक कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ट्रक की स्पीड लगातार कम हो रही थी। इंजन से अजीब सी आवाज आ रही थी, घर घर घ। राजू ने एक्सेलरेटर पूरा दबा लिया, लेकिन ट्रक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर जा ही नहीं रहा था। पीछे वाला जलता हुआ साया अब ट्रक के कैबिन तक पहुंच चुका था। उसका चेहरा विंडो के बिल्कुल पास था। उसकी सफेद आंखें सीधा राजू को घूर रही थी। वो धीरे से फिर बोला, "उसे हमें दे दो।" चंदू डर के मारे ऑलमोस्ट रो पड़ा। "भैया क्या करें?" कैबिन में बैठी वो लड़की अचानक खड़ी हो गई। उसने गुस्से में कहा, "मत सुनो इनकी बात।" उसकी आवाज अब बिल्कुल अलग थी, जैसे उसमें दर्द और गुस्सा दोनों भरा हो। "इन्होंने मुझे मारा था, ड्रंक ड्राइविंग, और फिर मुझे रोड पर छोड़कर भाग गए थे।" राजू और चंदू एक दूसरे को देखने लगे। ट्रक का इंजन अब और कमजोर हो रहा था। पीछे वाला साया विंडो पर हाथ मारने लगा, ठक ठक ठक, और जंगल की तरफ से बाकी 2 साए भी ट्रक के पास आ चुके थे। अब तीनों ट्रक को घेर चुके थे। ट्रक पुल के बीच में आ गया और तभी इंजन बंद हो गया। ट्रक धीरे से रुक गया। रात की खामोशी में सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। चंदू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। "भैया अब क्या होगा?" तभी कैबिन के अंदर बैठी लड़की ने बहुत शांत आवाज में कहा, "शायद मेरा वक्त आ गया है।" राजू ने तुरंत मना किया, "हम तुम्हें इनके हवाले नहीं करेंगे।" लड़की धीरे से मुस्कुरा दी, "अगर मैं नहीं गई तो ये तुम दोनों को भी मार देंगे।" चंदू की आंखों में आंसू आ गए। "तुम सच में घोस्ट हो ना?" लड़की ने धीरे से सिर हिला दिया। 3 साल से मैं इसी रोड पर फंसी हुई हूँ, हर रात इसी एक्सीडेंट वाली जगह पर। मुझे किसी का इंतजार था जो मुझे यहाँ से आगे ले जाए। राजू समझ नहीं पा रहा था। मतलब? लड़की ने खिड़की से बाहर उन 3 सायों की तरफ देखा। वो तीनों पुल पर खड़े थे और धीरे धीरे कैबिन की तरफ बढ़ रहे थे। लड़की ने धीरे से कहा, "मुझे देहरादून नहीं, बस इस जगह से आगे जाना था।" फिर उसने राजू और चंदू की तरफ देखा। "तुम दोनों ने मेरी मदद की, अब मैं उनका सामना खुद करूंगी।" ये कहकर उसने कैबिन का दरवाजा खोला और ट्रक से नीचे उतर गई। राजू और चंदू शॉक में उसे देखते रह गए। पुल पर धुंध के अंदर वो लड़की और वो 3 साए एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी, धुंध घूमने लगी और एक भयानक चीख गूंजी, "आ!" फिर सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया। राजू और चंदू डरे हुए कैबिन में बैठे रहे। कुछ सेकंड्स बाद ट्रक का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। घर। हेडलाइट्स फिर से जल उठी। राजू ने धीरे से बाहर देखा। पुल पर कोई नहीं था, न लड़की न वो 3 साए, सिर्फ खाली रोड और धुंध। चंदू धीरे से बोला, "भैया वो चली गई क्या?" राजू ने ट्रक को गियर में डाला। ट्रक धीरे धीरे पुल क्रॉस करके आगे बढ़ गया। सुबह 6 बजे वो देहरादून वेयरहाउस पहुंच गए। लोड उतारते वक्त वहां एक ओल्ड ट्रक ड्राइवर खड़ा था। उसने राजू से पूछा, "रात को नजीबाबाद जंगल से आए हो?" राजू ने हाँ में सिर हिला दिया। ओल्ड ड्राइवर थोड़ा सीरियस हो गया। 3 साल पहले वहां एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। 3 लड़के और एक लड़की की डेथ हो गई थी। चंदू और राजू एक दूसरे को देखने लगे। ओल्ड ड्राइवर ने धीरे से कहा, "तब से लोग बोलते हैं रात को कभी कभी एक लड़की लिफ्ट मांगती है, जो उसे बिठा लेता है वो सुबह तक जिंदा देहरादून पहुंच जाता है।" चंदू हैरान हो गया। "मतलब?" ओल्ड ड्राइवर ने सिगरेट जलाते हुए कहा, "वो लड़की बुरी नहीं थी, वो बस किसी का इंतजार कर रही थी जो उसे उस जगह से आगे ले जाए।" राजू और चंदू कुछ सेकंड्स तक चुप खड़े रहे। फिर राजू ने धीरे से हाईवे की तरफ देखा। उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी। उसने धीरे से कहा, "लगता है आज रात उसकी आत्मा को शांति मिल गई।" और उस दिन के बाद राजू ने उस रोड पर कभी कोई सफेद कपड़ों वाली लड़की नहीं देखी। लोग कहते हैं उस रात के बाद हाईवे 72 का साया हमेशा के लिए गायब हो गया। कहानी ऐसे खत्म हुई। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट जरूर करें इस वीडियो की कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा भयानक लगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।